बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। हज़रत आमिना के शोहर हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात को 6 साल गुजर चुके थे। हज़रत आमिना अपने शोहर अब्दुल्ला को बहुत याद करती थी और अक्सर रातों में इन्हें याद करके रोया करती थी। लेकिन किस्मत का फैसला कि 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अपने शोहर की कब्र पर भी जाने का मौका ना मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हज़रत आमिना ने मदीना जाने का इरादा बना ही लिया और अपने ससुर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, चली जाओ। हज़रत आमिना ने सफ़र का सामान तैयार किया और अपनी लौंडी उम्मे ऐमन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। इस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। इस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफिले में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते पर हज़रत आमिना की आंखों में कभी आंसू भर आते और कभी दिल में एक तरफ उठती कि आज मैं अपने शोहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शोहर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। इन्हें कैसा दर्द उठा था, वो मुझे क्यों उस बड़ी जवानी में छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शोहर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ चंद ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। मैं इन्हीं यादों का सहारा बनाकर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हज़रत आमिना के दिल में बरपा था। ऊँटनी सफ़र की तरफ बढ़ती जा रही थी। 10 दिनों का सफ़र करके हज़रत आमिना मदीना पहुंची। घर पहुंचते ही हज़रत आमिना ने जैसे ही अपनी अम्मी को 6 साल के बाद देखा तो शोहर का वो गम जो अभी दिल में था चेहरे पे आ गया और फिर हज़रत आमिना अपनी अम्मी से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हज़रत आमिना के आंसू ही आज सारे घर वालों को उनकी दर्द बड़ी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल की नौजवान लड़की आमिना ने ज़ुबान से एक लफ्ज़ तक ना बोला। आज 6 सालों बाद अपनी माँ पर नज़र पड़ी तो हज़रत आमिना अपने आप पर काबू ना कर सकी और अपनी अम्मी से लिपट कर सब कुछ कह डाला। हज़रत आमिना की अम्मी अपने बेटे को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हज़रत आमिना की अम्मी ने जब अपने नवासे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफ़ें करती ना थकती कि ज़रा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह ने इसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हज़रत आमिना अपने शोहर अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही। दिल ही दिल अपने शोहर से कुछ कह रही थी। शायद वो ये कह रही होंगी कि ए अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। मैंने तो तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िंदगी के सफ़र में अकेला ही छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ए अब्दुल्ला, काश के तुम ज़िंदा होते तो आज अपनी इस आमना का गम देखते। तो मैं घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीनों में वापस आएंगे, लेकिन आप तो अभी वापस ना आए। ए अब्दुल्ला, काश के तुम ज़िंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बेटे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। ए अब्दुल्ला, काश के तुम ज़िंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाकर बाज़ारों में घुमाते, इसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, इसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ए अब्दुल्ला, आज ये तुम्हारा चांद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो गया। इसके सर से बाप का साया उठ चुका है। तेरा ये प्यारा बच्चा एक ज़ुबान से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन इसके दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर ये ख्याल ज़रूर आता होगा
کہ اے کاش میرے ابا زندہ ہوتے تو وہ بھی مجھے اچھے اچھے کھلونے لا کر دیتے، مجھے بازاروں میں گھماتے، مجھے پیارے پیارے کپڑے پہناتے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھے روئی جا رہی تھی اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے مکہ مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ اور ان سے پیچھے حضرت ام ایمن۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ماموں اور خالائیں ان تینوں کو مدینہ کے باہر تک الوداع کرنے آئے اور پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جاریاں، کالے سیاہ پہاڑ، شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنے شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی، راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوں کے گھونٹ پی رہی تھی، لیکن اپنے معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ام ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ام ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں، اور پھر حضرت ام ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر بٹھا دیا۔ حضرت آمنہ کے بار بار سینے میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا، شاید انہیں اپنے شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بڑے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا، اور بار بار ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو، آپ خاموش کیوں ہو، مجھ سے بات کرو امی۔ حضرت ام ایمن حضرت آمنہ کے ہاتھ پیر دبا رہی تھی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے آمنہ ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ آنکھیں کھول کر اپنے 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں، اور اب میں بھی چھوڑ کر جا رہی ہوں، نہ بہن ہے نہ بھائی، اور میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا۔ حضرت آمنہ کی درد کی وجہ سے بار بار آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان آپ کو کیا ہو رہا ہے۔ شاید ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ سمجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی 6 سال کا بچہ کیا جانے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے۔ آج تک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے کچھ سیکنڈ پہلے سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری زندگی کو ایک ایسا بچہ دیکھ کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کے حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान उठो, मुझसे बात करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हज़रत ऐमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटा तुम्हारी अम्मी अब हम सबको छोड़कर जा चुकी है और वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे कि खाला जान मेरी अम्मी उठ क्यों नहीं रही हैं, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं, मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरा उनके अलावा कौन है। वो कितना खौफनाक मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते मरते देख रहा है। शायद इस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो रहे होंगे। इस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हज़रत उम्मे ऐमन थी जो कि घर की नौकरानी थी। घर की नौकरानी से क्या दिलासा मिल सकता था। अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमिना को मदीना में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला, मामू या नानी हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाकर कुछ दिलासा दे देते। और अगर अल्लाह चाहता तो हज़रत आमिना को मक्का में वफ़ात दे सकता था। कम से कम हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा ही हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाकर दिलासा देते और मुसीबत के इस वक्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहारा बनते। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि ऐ लोगों, देख लो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है कि जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात को बनाया है। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने इसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ऐ लोगों, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता था, जिसके दुआ के हाथ उठते ही दुनिया का निज़ाम ही बदल देता, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ऐ लोगों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती है कि जिसे मैंने सारे जहाँ की खूबसूरती दी है। आ जाओ सारी दुनिया वालों, ज़रा अब्वा के मुकाम पर आकर देख लो इस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। वो कैसी अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज इसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटा कर कब्र बनाई और फिर जब इसमें हज़रत आमिना को उतारने लगी तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से लिपट गए और कहने लगे कि खाला जान मेरी अम्मी को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे इन्हें घर लेकर जाना है। हज़रत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हज़रत आमिना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। हज़रत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़ के देखा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हुजूर कहाँ गए। ऊपर टेले से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। दौड़ते हुए ऊपर गई तो देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र से लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गईं? मेरा आपके सिवा कौन है? ना मेरा कोई भाई ना कोई बहन, अब मैं किसके सहारे ज़िंदगी गुजारूंगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने पीछे से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि बेटा चलो घर चलते हैं। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं अपनी अम्मी के साथ जाऊंगा। हज़रत उम्मे ऐमन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। उम्मे ऐमन फरमाती, जब तक हज़रत आमिना की कब्र नज़र आती रही, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊँगा। 4 दिन के सफ़र के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। सारे रास्ते हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब हज़रत उम्मे ऐमन हमारे रसूल को लेकर मक्का पहुंची तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँटनी की तरफ देखते हुए पूछा कि ए उम्मे ऐमन, आमिना कहाँ है?
तो ये सुनकर हज़रत उम्मे ऐमन रोने लगी और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। ये देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग क्यों वापस आए हो? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी समझ गए कि कोई बुरी खबर ज़रूर है। फिर हज़रत उम्मे ऐमन ने सारा किस्सा सुनाया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की भी आंखों में आंसू बहने लगे और अपने पोते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाया। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे पोते पर इतनी छोटी सी उम्र में कितनी मुसीबतें आ रही हैं। इनके बाप का साया तो देखा ही नहीं, अब माँ भी छोड़कर चले गई। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा परेशान थे, हर एक का चेहरा उदास था और सब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते जा रहे थे कि इस मासूम बच्चे को बचपन ही से कैसे गमों का सामना करना पड़ा। अम्मी के वफ़ात के बाद वो क्या मंजर होगा कि जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जाते होंगे और अपनी अम्मी के बिस्तर और कपड़े, उनकी चीज़ों को देखते होंगे, तो इस 6 साल के बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। अम्मी की वफ़ात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश रहते थे, किसी से बात ना करते। इस वाक़े के 50 से ज़ायद सालों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अपनी माँ की कब्र के पास से हुआ। लाखों सहाबा कराम का लश्कर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इरशाद फरमाया कि तुम लोग इधर ही अबवा के मुकाम पर अपने खेमे लगा दो। और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टेले पर पहुँचे जहाँ आपकी कब्र बनी हुई थी। इस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की कब्र से लिपट कर ऐसा रोए कि सहाबा इकराम के भी आंसू ना रुक सके। कई घंटों बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाया कि ऐ काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और मेरी माँ पुकारती बेटा मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ के लिए अपनी नमाज तोड़ देता। बचपन में माँ के वफ़ात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कफ़ालत में ले लिया और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के घर ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।